ऑलराइट एवरीवन, सो जिन लोगों को नहीं पता है सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है गायत्री और मैं एक और भी चैनल चलाती हूँ जिसका नाम है सिटी लाइट्स मराठी, जहां पर मैं मेनली मराठी इंडस्ट्री के फिल्म्स और वेब सीरीज का रिव्यू अपलोड करती हूँ। अब क्योंकि मैं बहुत सारे सालों से हिंदी और मराठी दोनों इंडस्ट्रीज में एज अ सिनेफाइल के तौर पर मैं बहुत सारे रिव्यूज अपलोड करती आ रही हूँ। इसके पहले मैं लिखती थी एक बैनर के अंडर। तो एक चीज मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ कि मराठी इंडस्ट्री जो है अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और अपने बहुत सारी इश्यूज है इंडस्ट्रीज के खुद के भी, और हर एक इंडस्ट्री के जैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। इसी बीच राजा शिवाजी एक पहली ऐसी फिल्म बनी है मराठी इंडस्ट्री की जो 100 करोड़ में बनाई गई है। इसके पहले मराठी इंडस्ट्री के जितने भी पिक्चर है आप छान के निकालो, ज़्यादातर बजट आपको 2 से 3 करोड़ का मिलेगा, या तो मैक्स टू मैक्स 5 से 6 करोड़। दैट्स इट, दैट्स इट। कोई एक्सेप्शनल केस हो जाता है जहां पर 10-15 करोड़ तक लोगों ने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई है कि बाबा रे ठीक है, इतनी बड़ी छलांग हम लोग लगा लेते हैं। तो अब जहां पर ये इतनी ज्यादा बड़ी बजट की फिल्म बनी है, तो अगर आप आज सैकनिल का रिपोर्ट देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि डे 1 का बिजनेस हो चुका है 11.35 करोड़ का, जिसमें से लिटरली 8 करोड़ के लगभग ये सिर्फ महाराष्ट्र से बिजनेस मिला है राजा शिवाजी, यानी कि मराठी फिल्म का बिजनेस हुआ है। अगर हम लोग बात करें मराठी और हिंदी इन दोनों फिल्मों के बारे में, तो मैंने दोनों फिल्में देखी। आज की वीडियो में हम लोग इसी का कंपैरिजन करेंगे, बट इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। अब क्या हो गया कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे ये मैसेजेस किया कि यार गायत्री, हिंदी वाले जो रिव्यूअर्स हैं उन सभी ने ना इस पिक्चर को बहुत गालियाँ दी, बहुत नेगेटिव रिव्यू किए हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैंने कुछ बहुत लोगों के रिव्यूज़ नहीं देखे, बट मैं सिर्फ इतना चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने ज़िंदगी में मराठी फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो किया है, साल में से लगभग वो 10-20 फिल्में भी अगर देखते हैं मराठी के, तो उनको ये राजा शिवाजी फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बट जिन लोगों ने, जो हिंदी भाषिक रिव्यूअर्स है, उन्होंने अगर मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, अगर उन्होंने मराठी फिल्में ज़्यादा देखी ही नहीं है, तो उनके लिए ये मात्र एक जस्ट एक अनदर फिल्म है, जस्ट लाइक एनी अदर साउथ इंडियन और एक बॉलीवुड की फिल्म जैसे आ जाती है हर महीने। तो इसीलिए अगर आप एक हिंदी चश्मे से देखोगे जहां पर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, आप दुनिया भर के कंटेंट को एक्सपोज हो चुके हो, उस अगर चश्मे से आप देखोगे तो हाँ, ये फिल्म आपको औसत के तौर पर नजर आएगी। अगर मैं कोई मराठी चैनल नहीं भी चलाती और अगर मैं सिर्फ हिंदी चैनल चलाती और अगर मैं कोई मराठी फिल्म नहीं देखने वाली बंदी होती, तो मैं राजा शिवाजी इस फिल्म को हिंदी अगर मैंने कोई फिल्म देखी है तो मैं उसको रिव्यू के तौर पर, रेटिंग के तौर पर 3.75 स्टार्स देती है आउट ऑफ 5। क्योंकि हाँ, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा विषय है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, जिनको हम लोग पूछते हैं भगवान की तरह। जितनी इज्जत, जितना सम्मान हमारे माता पिता के प्रति है, हमारे भगवान के प्रति है, उतना ही सम्मान, उतनी इज्जत हम लोग राजा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनकी करते हैं और उनकी पूरी लेगेसी को करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही खून दौड़ता है। तो इसीलिए तो वो एक इमोशनल एक कॉर्नर हमेशा रहेगा, किसी भी कोई भी बनाए, चाहे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनके ऊपर फिल्म। तो इसीलिए ये इतनी ज्यादा आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, जहां पर मराठी ऑडियंस जो है, दिस पीपल आर लविंग दिस फिल्म। इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस होंगे जिनको शायद वो नहीं इतनी पसंद आ रही है, बट मैं मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस के तौर पर यहाँ पर स्टैंड ले रही हूँ। तो ये इसलिए है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मराठी इंडस्ट्री में कुछ इतनी ज्यादा खास फिल्में हर बार नहीं बनती है। अगर एक साल में 100 फिल्में बन रही है मराठी इंडस्ट्री की तरफ से, तो मात्र 8 या 10 फिल्में ऐसी होती है जो बहुत मास्टरपीस के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं, जो एक कंटेंट वाइज बहुत ही ब्रिलियंट है, जिनको आप देख सकते हैं, शायद कई बार रिविजिट भी कर सकते हैं, ऐसी फिल्में। और मेरी लड़ाई उन्हीं फिल्मों के लिए है। मैं जो मराठी चैनल चला रही हूँ, अगर आप देखोगे तो कुछ ज्यादा इतने व्यूज भी नहीं आते हैं, बट मैं वो क्यों कर रही हूँ रात और दिन? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो 100 में से 90 कचरा फिल्में बन रही है उनको आप ठीक है मत सपोर्ट करो, बट जो 10 फिल्में अच्छी बन रही है उनको सपोर्ट करो। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी इंडस्ट्री की तरफ आने वाली जो अच्छी फिल्में उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये चश्मा है। तो अभी तक जितनी भी जिंदगी में मैंने मराठी फिल्मों के रिव्यू किए हैं, मैंने कभी उनका कंपैरिजन हिंदी या किसी और अन्य भाषा के मूवी के साथ नहीं किया है। उसके पीछे का रीजन ये कि मैं कर ही नहीं सकती, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और वो डम डिसीजन रहेगा। इसीलिए अगर कोई हिंदी भाषिक रिव्यूअर भी अगर राजा शिवाजी इस पिक्चर को एक एवरेज या फिर जस्ट अबव एवरेज अगर बोल रहा है, फिर बिलो एवरेज बोल रहा है, तो ये उनकी गलती नहीं है। ये एक ओवरऑल मेरा स्टैंड था जो मुझे क्लियर करना था। अब बात करते हैं राजा शिवाजी मराठी और हिंदी, मैंने दोनों भाषाओं में देखी। भाई साहब, वो जो 8 मिनट का पूरे एक सोशल मीडिया पर हवा बनाया हुआ था कि कौन से 8 मिनट है जो मराठी में ज्यादा दिखाया जा रहा है पर भाई हिंदी में नहीं दिखाया जा रहा है, बिलीव मी, मुझे नहीं समझ में आए वो कौन से 8 मिनट है। मैंने दोनों भाषा में देखी यार पिक्चर। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसने मेरी तरह दोनों भाषाओं में ये पिक्चर देखी है और अगर आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे जानना है कि वो 8 मिनट क्या है जो कट किए गए हैं हिंदी के लिए। अच्छा, दूसरी एक बात, जब मैंने हिंदी में ये पिक्चर देखी, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हिंदी में जिनेलिया देशमुख, इनकी जो एक्टिंग है, जिन्होंने महारानी सईबाई की भूमिका निभाई है, जो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनकी अर्धांगिनी थी, तो इनकी भूमिका निभाई है, तो उनकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही स्मूथ है।
ब्रिलियंट है, अच्छी है, कन्विंसिंग है। बट मराठी जो उन्होंने डबिंग की है, क्योंकि वो एक्चुअली महाराष्ट्रियन है नहीं, तो वो मराठी डबिंग बहुत ही खराब है। बहुत ही टूटी-फूटी मराठी बोलने की वजह से वो भाव उतने उत्पन्न नहीं हो पाते, जितने अच्छे तरीके से एक्चुअली वो हिंदी में उत्पन्न हो पाते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो मुझे हिंदी में अच्छी नहीं लगी, वो ये छत्रपति एंथम और जय शिवराय, ये 2 गाने अगर आप मराठी में सुनते हो और अगर आपको 80 से 90% तक मराठी भाषा समझ में आती है, भले आप मराठी नहीं भी हो, तो भी मैं आपको कहना चाहूँगी मराठी गाने ही सुनिए। क्योंकि हिंदी के, भले ही वो अजय अतुल जी ने ही वो लिरिक्स लिखे हैं, बट हिंदी में जो लिरिक्स लिखे गए हैं हिंदी के, उसके कंपैरेटिवली मराठी बहुत ही बढ़िया है, अमेजिंग है। और ये छत्रपति एंथम अब गाना बन चुका है, अब ये इतिहास हो बन चुका है। ये इतिहास, ये अजय अतुल इस डियो के द्वारा पूरे दुनिया को एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। जो अपनी जिंदगी में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, इनके इतिहास का एक पन्ना भी अगर जानते हैं ना कि उन्होंने क्या किया है, आज जो माथे पर हम लोग बिंदी लगाते हैं या फिर जो तिलक लगाते हैं, ये जिनकी वजह से है ना पॉसिबल, तो अगर उनके बारे में आप एक पन्ना भी इतिहास जानते हो, तो आप छत्रपति एंथम इस गाने को बार बार सुनना चाहोगे। ये गाना एक ऐसा गाना है जो एक मास्टरपीस बन चुका है, एक बेंचमार्क सेट कर दिया है इसने। और लक्ष्मण जी उतेकर, अगर आप प्लीज वापस एक बार मैं आपसे विनती करती हूँ, आपके जो आने वाली एक ऐतिहासिक फिल्म आप बनाना चाहते हो, उसके लिए प्लीज इस बार आप अजय अतुल को ही हायर कीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द महाराष्ट्रियंस एंड इनफैक्ट फ्रॉम ऑल द इंडियंस। आई फील, क्या मैं आप सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी भी यही राय है। क्योंकि आप एक काम करो मेरे लिए, आप सबसे पहले राजा शिवाजी इस फिल्म का छत्रपति एंथम, ये गाना मराठी वाला ये साइड में ओपन करके रखिए। दूसरी जगह पे आप छावा इस फिल्म का जो राज्याभिषेक का जो गीत दिखाया गया है, आप वो वाला गाना चलाइए, बट सिर्फ वो म्यूट पे चलाइए। यानी कि विजुअल्स आप छावा के लगाओगे, बट गाना आप लगाओगे राजा शिवाजी छत्रपति एंथम। भाई साहब, जो गूजबम्स आएंगे और जो सटीक तरीके से बैठ रहा है वो वहां पर, मजा आ गया सुनकर। तो हाँ, ये एक चीज़ है जो मुझे हिंदी के लिरिक्स के बजाय मराठी के लिरिक्स ज़्यादा अच्छे लगे। अब एक और कंपैरिजन मैं करना चाहूँगी हिंदी और मराठी दोनों पिक्चरों का, दोनों भाषाओं के राजा शिवाजी इस पिक्चर के अनुभव का। और वो ये कि अभिषेक बच्चन एक्चुअली उनकी डबिंग और ज़्यादा स्मूथ हमें साउंड होती है एज़ कम्पेयर टू मराठी, क्योंकि उन्होंने भी मराठी फिल्म में टूटी फूटी मराठी बोलने की कोशिश की है, विच इज़ लिटरली आई गेट इट कि वो मैं समझ सकती हूँ वो सारी चीज़ें। वो ज़रूरी था, आपने प्रयास किया, हम सब आपके प्रयास का डेफिनेटली आपको बधाइयाँ देते हैं, बट उसके बावजूद वो भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। हाँ, हिंदी डबिंग एक्चुअली अच्छी है। अगर आप सब लोग में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक राजा शिवाजी ये फिल्म नहीं देखी है हिंदी में या फिर मराठी में, जो भी है, तो मैं आप सब लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाहती हूँ। इन 2 चीज़ों के लिए कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। सबसे पहली चीज़, CGI VFX का काम बहुत ही ज़्यादा खराब है। अगर आप निम्न स्तर का कहोगे तो भी चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा चीप VFX और CGI का काम आपको इस फिल्म में नजर आएगा। उसको खाली इग्नोर करना, ये दिमाग को अगर आप बता के जाओगे इस फिल्म को देखने के लिए, तो आपको फिल्म बहुत ज़्यादा पैसा वसूल एक्सपीरियंस जरूर देगी। अच्छा, दूसरी एक बात, अभिषेक बच्चन मुझे थोड़ा सा ऑफ कास्टिंग जरूर लगे। ये शायद मेरी पर्सनल टिप्पणी हो सकती है, हालांकि मुझे अभिषेक बच्चन एज एन एक्टर के तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो इस फिल्म में थोड़े से ऑफ कास्ट मुझे लगे। उनके बजाय कोई और होना चाहिए था। और मराठी का भी मेरा एक्सपीरियंस वही रहा कि जेनेलिया देशमुख की जगह भी कोई और एक्ट्रेस होनी चाहिए थी। ये 1 से 2 चीज़ अगर आप छोड़ दोगे और थोड़े बहुत माइनर इधर-उधर कुछ इश्यूज़ है वो अगर आप छोड़ दोगे, तो ये फ़िल्म आपको डेफ़िनेटली पैसा वसूल एक्सपीरियंस ज़रूर देगी। अपने परिवार के सभी लोगों के साथ इस फ़िल्म को देखने के लिए ज़रूर जाइएगा और अपने बच्चों को लेकर जाइए, क्योंकि मैं जब देखने के लिए गई दोनों भी जगह पे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के सभी बच्चों के साथ सभी पेरेंट्स आए थे। वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। मुझे उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत मेरे दिल में बढ़ गई उन सभी के लिए, क्योंकि बच्चों को ये दिखाना ज़रूरी है कि हमारा लीनिएज क्या है, हम क्या लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या क्या चीज़ों का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए हम आज यहाँ पर मौजूद हैं अपनी संस्कृति का बचाव करते हुए। तो ये उनको बताना ज़रूरी है, इसका एहसास उनको दिलाना ज़रूरी है। और इसी के लिए कोई और पिक्चर के लिए शायद भले आप ना जाओ, बट इस पिक्चर के आप डेफिनेटली जा सकते हो। बाकी अगर आपने राजा शिवाजी फिल्म देखी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय शिवराय।